So welcome to our SSC 2025 एजे चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने कार्य में मस्त होंगे। सीसीबीटी अपने को पता है कि असिस्टेंट आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन हो चुका है और स्टेज 2 जिसको हम फेज 1 भी कह सकते हैं, उसके लिए सीसीबीटी कंप्यूटर कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 2 है, वो करवाया जा रहा है। Those who do not take CCBT1, please take it firstly, especially freshers. फ्रेशर्स को इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन किया है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट जो से इनिशियल 3 मिनट्स है ना, उसके अंदर मैंने स्पीच को डिलीवर किया है कि किस तरीके से वहाँ का माहौल होता है और किस तरीके से सीसीबीटी वहाँ के ऊपर प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 40 तक ठीक है जो नंबरिंग की गई है। पहले मैं नंबरिंग के बारे में समझा देता हूँ तब देखते हैं। प्लीज राइट नंबरिंग ऑन योर रफ नोटबुक, या फिर आपके पास कोई पेज है कि कैसे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसी 80 तक। प्लीज पॉज हियर इफ यू नॉट राइट 1 to 80 नंबरिंग टिल नाउ। योर सीसीबीटी 1 विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट स्लॉट। सॉरी, यहाँ पे सीसीबीटी 2 आएगा, 1 की जगह 2 कर लेना, ठीक है। योर सीसीबीटी 2 विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट स्लॉट, क्योंकि सीसीबीटी 1 तो हो गया ना, तो अगली स्लॉट से सीसीबीटी 2 जो है टेस्ट नंबर 2 है वो जारी हो जाएगा। जिसने अभी तक नंबरिंग नहीं लिखी है तो नंबरिंग स्टार्ट कर दे। और आपको एक साउंड सुनाई देगी इस तरीके की। इसका मतलब ये होएगा कि क्वेश्चन जोन सा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इंडिविजुअल सेक्शन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 7 सेक्शन है, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देता हूँ पहले। तो हर सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और लास्ट वाले सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी इंडिविजुअल टाइमिंग होगी, किसी की 15 सेकेंड होगी, किसी की 20 सेकेंड, किसी की 5 सेकेंड, किसी की 10 सेकेंड, किसी का 1 मिनट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रफ शीट भी लेकर बैठनी है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस और अपने आंसर उसके अकॉर्डिंग लिख देने हैं। तो आर यू रेडी? योर सीसीबीटी 2 विल स्टार्ट नाउ। अब आपका ये स्टार्ट हो गया है, बी रिलैक्स। और कोई क्वेश्चन स्किप भी हो गया तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं बैक करके आगे करके वो कर लूँ, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अभी आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। टक टक की आवाज से स्टार्ट हो जाएगा, टक टक की आवाज से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से आप देखते रहना, ठीक है। ओके, स्टार्ट।
So thank you. Answer key you will get in the next slide. Do like and share your score in comment box. Please subscribe my channel if you new at this channel. CCBT 03 will be conducted in the next upcoming 30 or 4 days. Keep patience. आपका जितना भी अभी गया है, मैं मानता हूँ एक्चुअली के अंदर ये लेवल जो मैंने रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो है, बट ये थोड़ा सा उससे हार्ड भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ये हार्ड दिए हुए हैं। ये सिर्फ आपकी साइक को चेक करने के लिए है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका एक इम्पैक्ट देखने का नज़रिया, या फिर हम कह सकते हैं कि रीड करने का, और एक ग्लैंस नहीं कहते हैं, ग्लैंस मतलब कि सिर्फ एक ही झटके में देख लिया, एक ही झटके में एक बार देख लिया, तो उस चीज़ की, और आप कितने अच्छे से उसको डिकोड कर पा रहे हो और डिकोड के साथ साथ उतार पा रहे हो अपने उसके अंदर। ठीक है, आपको गोले भरने के लिए क्या समय रहेगा, जैसे कि सपोज करो 5 सेकंड के अंदर आपने तुरंत गोले नहीं भरने हैं, बस उस पर टिक कर देना है थोड़ा सा, बस ऐसे थोड़ा सा गोला गोला लगा देना है। जैसे 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो उसमें छोटा छोटा गोला लगाना है। बाद में आपको वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि तुरंत नहीं लेते, 5 मिनट बाद लेते हैं, और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप वो गोले भर लेना, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शंस में यही होगा कि आप अब पीपीटी करने जा रहे हो, आप हैंड ओवर कर देना ये जितने भी आपके पास OMR शीट्स हैं, बस इतना होता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जितने भी हैं, उसके अंदर एक स्टार्टिंग विद पी वाला होता है। वो सिर्फ स्टार्टिंग विद भी जो सा क्यू, वो जो सा वर्ड होता है ना, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन है पजल करने के लिए। एक्चुअली में आपको चूज करना कौन सा करना होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो सा भी लेटर है उनसे ही वर्ड्स बनाने होते हैं, ना कि वो उन्होंने बस वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई है कि आपका जो वर्ड्स, कोमे का मतलब वहाँ पे ये है कि दो जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, पी से या एल से या आर से, मतलब प्लांट है तो पी से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड है, तो उसके अंदर से तीसरा, चौथा और पांचवा चूज करके वर्ड, कितने वर्ड बन सकते हैं उससे, तीन ही वर्ड से बनाने हैं। तीनों वर्ड से क्या क्या बन सकता है शफल कर कर। ठीक है, तो अब मैं आंसर की दिखाने जा रहा हूं, आप इसे यहां पे पॉज कर लेना। ठीक है, ये आंसर्स हैं, जितने भी आंसर्स हैं वो इसके अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप ये पॉज करना। फर्स्ट का सी है, सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ सभी का ए है, एट्थ, नाइन्थ बी है, और 10th का सी है, 11th का भी सी है, 12th का बी है। ठीक है, 13 से लेके 17 तक सभी का ए है, 18 का बी है, 19 का ए है, 20 का डी है, 21 का एक है, 22 का 3 है, 23 का 2 है, 24 का 3 है, 25 का 4 है, 26 का 2 है, 27 का 3 है, 28 का 4 है, 29 का 3 है, 30 का 3 है, 31 का ए है, 32 का सी है, 33 का डी है, 34 का बी है, 35 का बी है, 36 का डी है, 37 का बी है, 38 का डी है, 39 का ए है, 40 का ए है, 41 का ए है, 42 का सी, 43 का बी, 44 का सी, 45 का बी, 46 का ए, 47 बी, 48 सी, 49 डी, 50 सी, 51 डी, 52 ए, 53 सी, 54 बी, 55 ई, 56 E, 57 C, 58 A, 59 B, 60 F, 61 C, 62 C, 63 C, 64 A है, 65 C, 66 C, 67 B, 68 C, 69 D, 70 A, 71 A, 72 C, 73 A, 74 B, 75 A, 76 B, 77 D, 78 D, 79 A, 80 D। तो ये जितने भी आपके ये हैं, और इसका प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट हाउ मैनी यू स्कोर्ड इन दिस टेस्ट, CCBT टेस्ट नंबर 2 यू विल डू। ठीक है, ये आप लोग करो। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया कि CCBT 03 में थर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 और 4 डेज। ठीक है, 3 डेज और 4 डेज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ इधर भी, तो ये चीज़ है। तो मैं अभी आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखने का नजरिया बताता हूँ यहाँ पे, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं वो अप्रोच बताता हूँ। देखिए, तो आंसर ये तो आपको मालूम ही है। इसके अंदर इन्होंने बोल रखा है स्टार्टिंग विद टी, जो से ये वर्ड बोल रखा है ना स्टार्टिंग विद टी, जैसे स्टार्टिंग विद टी बोला हुआ है,
तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा चीज है। हालांकि इसके अंदर इसके ग्रेस मार्क्स कर लेना, स्टार्टिंग विद आर आना था यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ड आर से स्टार्ट होता है। ऐसे अगर ऐसे होता है, ये एक्स्ट्रा चीज दी हुई है बस उलझाने के लिए, ठीक है। विद सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऐसे आपको ये वो करना पड़ेगा। ये बी, ये सी, ये पी। एक्चुअली में आप ये क्या क्या करना, सिक्स और सेवन्थ के दो ग्रेस मार्क्स हो जोड़ लेना, क्योंकि स्टार्टिंग विद पी से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद आर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आर होना था, आई एम सॉरी मैंने इसको पहले नहीं देखा, यहाँ पे आर होना था भाई, क्योंकि ये वर्ड आर से स्टार्ट हुआ है ना, तो आर होना था यहाँ पे। ये वर्ड पी से स्टार्ट होता है, पी होना था। ये उलझाने के लिए दिया हुआ है कि बच्चे पी से स्टार्ट करने लग जाएं बस। और ये वर्ड की बात बता रखा है इन्होंने, ये वर्ड बोल रखा है कि जो वर्ड, यहाँ पे कॉमे का मतलब कि जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी से, ठीक है, यहाँ पे पी होना था। जैसे इस तरीके से बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्लस का 2 ऐड कर लेना अपने उसके अंदर, सीसीबीटी 2 के अंदर, वो 2 के अंदर एरर थी, तो इस तरीके से देखने हैं, ठीक है। आपको ये लूसिड का मतलब जो भी होता है क्लियर होता है, ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको सेशन 3 20 सेकंड के अंदर जो सा भी है, जैसे आपको क्या देखना है कि डबल टी आ रहा है, जैसे कि कंप्यूटेशन कॉमन, डबल डबल एम आ रहा है, जैसे ये है कॉमन डबल एम, एक एम है और नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। डबल एन आ रहा है इसके अंदर, डबल एन डबल एन डबल एन, एक एन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। डबल एस आ रहा है इसके अंदर, एक एस आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये हो गया। अपने को तो फोकस करना है कि जो होने वाले हैं, तो कुछ कुछ वर्ड्स उठाकर भी हम फटाफट से देख सकते हैं। अगर आपने ये एलिमिनेशन मेथड लगाया होता तो विद इन 20 सेकेंड्स आप आराम से नहीं कर पाते इसको, कहीं आपने एक एक वर्ड मिला के देखा होगा। तो ये ट्रिक्स होती है थोड़ी मोटी, ये बता देता हूँ मैं आपको फटाफट ये चीज़ें। जैसे इसके अंदर ये है टी आर आई, आई है इसके अंदर, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, एल है, ई नहीं है इसके अंदर, जैसे ई वर्ड नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ऐसे अब ये जी देख लो, जी भी है, ए भी है, आर भी है, एल भी है। आपको तो कैसे देखना चाहिए, ये ई इसके अंदर है, आर इसके अंदर है, ऐसे देखना चाहिए ना कि पहले इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अब इसके अंदर ट्रोमा है, ये यू है, यू नहीं है, ये वाला यू है, यू है, टी है, आर है, ए है, यू है, एम नहीं है इसके अंदर, तो ये नहीं हो सकता। रोस्टिंग, आर ओ ए एस टी आई एन जी, ये हो सकता है इसका आंसर। इस तरीके से आपको इस सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 28 और 29 की मैं पिन कमेंट कर दूंगा, आई थिंक ये 2 बार वो हो गया है, उसका आंसर एक ही होगा। ऑब्वियस सी बात में अभी देख लेते हैं कौन सा बनेगा, बी ए। एन तो है, डी नहीं है इसके अंदर, टर्बन आएगा, टी बन जाएगा, यू नहीं है इसका, यू है, आर है, बी ए एन, ठीक है। तो इसका डी आंसर होएगा, ठीक है। 28 और 29 का डी आंसर होएगा, जो सा मैंने बोला हुआ है, ठीक है। मैंने 28 का डी 4 बोला हुआ है, 29 का भी, 29 का 3 बोला हुआ, 29 का 4 आएगा, ठीक है। 29 का आंसर 3 गलत है, 4 होएगा, ठीक है। ये भी ठीक कर लेना आप। इसके अंदर ये देखो, ये एलिफेंट बन रहा है, ठीक है, ये रैट बन रहा है। तो इस तरीके से आपको ये जंबल वर्ड देख लेते, तो ये क्या बनेगा, तो ये सारी सारी चीज देखनी थी आपको, इसको जंबल करके। 30 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन। ये ऐसा होता है कि देखो, आपको अगर इंग्लिश के अंदर अच्छे वर्ड्स पता हो ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ये वर्ड्स। जैसे ये ए है, इसकी जगह पे ए रख लिया, 7 रख लिया, फिर 7 पे ओ आ रहा है, ठीक है। 6 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। 8 पे क्या आ रहा है, वी आ रहा है, फिर 4 पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और 5 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, 3 पे क्या कर आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये कन्वेंस, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। जैसे इसका मतलब इंगेज हो गया, आपको मालूम हो अगर इंगेज 1 2 3 6 5 4, 1 2 3 6 5 4, 6 4 5 है इंगेज, ई एन जी ए जी ई, ठीक है। 4 6, ठीक है, यही आएगा। तो अगर आप मतलब इसको देखो तो सीधा प्रैक्टिस आ रहा है, पी पी से स्टार्ट होएगा, 4 4 वाला ये है, 4 6 4 6, मतलब अगर थोड़े मोटे वर्ड्स देखे सुनामी जैसे लग रहे हैं, पता नहीं इंस्टीट्यूट हो सकता है, आई एन एस टी आई। तो इस तरीके से अगर आपको मतलब थोड़ा सा देख रहे इस्टेब्लिश्ड आ गया ये, तो इस अगर मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको देखते साथ पता चल जाएगा दिमाग के अंदर कि ये हो सकता है, तो थोड़ा आइडिया उससे हो जाएगा। कंडक्ट आ गया, देखो ये चीज़, जैसे ये नाइट आ गया, तो ये चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या था भाई, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डार्क चीज़ नहीं थी, तो ये डार्क चीज़ है,
नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। तो देखो इसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, इसके अंदर ये बिल्कुल साफ है, इधर ये बिल्कुल साफ है, देखो ध्यान से अगर हम देखें तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल ये साफ है। ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। इसके ये दांत देखो, दांत बाहर निकल गए, इसके दांत नहीं है तो ये आंसर होगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना था इसके अंदर से। जैसे इसके अंदर ये डार्क पूछ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर से ये डार्क पैर नहीं है, इसके अंदर से अभी देखने देखने वाला हो एलिमिनेशन। जैसे कि अब दो एलिमिनेशन हो गए तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढो, इसका ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये डार्क है, यहाँ पे ये है नहीं, तो इसके अंदर फिर ये देख लो, ऐसे ढूंढो ना कि इससे ऐसे मैच करो। ठीक है, ये ट्रिक हो गई है। जैसे अभी ये इस साइड जा रहा है मिरर इमेज में, तो ये साइड जाएगा, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये भी साइड जा रहा है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक डॉट इधर है तो ये 5 डॉट डार्क है, इसके अंदर 4 डॉट, तो ये भी खत्म हो गया, तो ये डी आंसर हो गया इसका। इस तरीके से देखो ये दो तो खत्म ही हो गए। अब इसके अंदर देखो ये व्हाइट कलर की है, इसके अंदर ये लाइनने वाली है, ये बिल्कुल लाइनने वाली, इसके अंदर व्हाइट कलर की, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको वो कर देखना होता है। इसके अंदर 5 सेकंड्स हैं, आपको याद करना है क्या ओपी 1 2 3 4 5। इसको देखने के लिए क्या होएगा, 1 2 3 4 5 याद कर लो पिछले, और क्या ओपी, क्या ओपी ऑब्वियस ही बात है, फटाफट 1 2 3 4 5 ये है, देखिए 4 5 1 2 3 4 ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 आ गया, क्या ओपी, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से मतलब जैसे अब जेड जेड डैम हो गया, 1 3 5 7 9 हो गया, 1 3 5 7 9 हो गया, 1 3 5 7 9 जेड डैम, यही बन गया। और देखने की जरूरत है B1H, तो इसको बताओ कैसे याद रखना है आपको, BHU 186। ठीक है, BHU 186, तो आपको देखना है BHU 186 एक एक छोड़कर BHU है नहीं, BHU 186 आ गया, ये चीज आप याद करते होगे डायरेक्ट इसको B1H86U 6, तो ये नहीं आएगा। ओनली नंबर याद करो और ओनली वर्ड्स याद करो, इस तरीके से ट्रिक्स जारी होती हैं जितनी भी होती हैं। तो इसके अंदर भी आपको जैसे बी है तो नीचे देख लो बी, 5 सेकंड में देखो 3 1 4 1 5 5 आंसर आ गया इसके अंदर। फिर 2 1 2 3 3 6 7 7 आंसर आ गया इसका। ऐसे ही 2 5 6 7 8 8 आंसर आ गया इसका। इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, ये तो इमेजिनेशन के ऊपर है। दिस इज एप्पल नॉट ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज कलर का लगा के स्टार फिश होके ये चीज़ है। तो ये चीज़ था आपका सारा का सारा, मैं डिस्कशन भी कर दिया। ठीक है, +2 मार्क्स ऐड कर लेना इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर रॉन्ग दिया हुआ था मैंने वो। और एक क्वेश्चन है जिसका मतलब क्या है यहाँ पे 29 के अंदर क्या आएगा, 29 का आंसर क्या आएगा, ये नहीं आएगा भाई 29 का आंसर कर लेना आप। 29 का आंसर है 4। ठीक है, तो जितनी भी वो थी सब वो कर लिया। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और पक्का कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना स्कोर पक्का मेंशन कर देना, सो दैट आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरों का कितना मार्क्स आया है। और टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आपके 40 मार्क्स भी आए हैं तो इट इज़ बेटर यार। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपका ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में है, तो आपको प्रैक्टिस की नीड है, और लास्ट टाइम के अंदर वैसे भी माइंड थोड़ा स्टक हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट नॉट परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट हेयर। ठीक है, तो ये क्वाट भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। और अपना CCBT 2 3 ये हो गया 2 और 3 3-4 दिन के अंदर PPT तैयार कर कर इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट के अंदर आपको बताइए कितने अपने मार्क्स बताने हैं, कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और आपकी नीड के अकॉर्डिंग भी बताते हैं ना कि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन लेके आओ, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अलग से डिस्कशन करने के लिए भी हम थोड़ी सी वीडियो डाल दूंगा, जैसा एज पर यूर। ठीक है, जो जो भी एडवाइजेज होंगी उसके अकॉर्डिंग वो कर लेंगे। ओके, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।